So very good morning, all of you. Welcome to back. Welcome back in my YouTube channel. My dear student, आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ और वह टॉपिक है आज वेरी मच। इन तीनों का प्रयोग कहाँ करते हैं हम सबसे पहले ये जानना है, और तीनों का प्रयोग किस सेंस में करते हैं। तीनों का अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट कि अत्यंत या बहुत, अत्यंत या बहुत। हमने लिखा है कि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, राइट। तो अब देखिए मैं एग्जाम्पल भी लिख दिया हूँ, राम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। अब देखिए यह सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में है। किसमें है? पॉजिटिव डिग्री में है। क्यों? पॉजिटिव डिग्री उसे कहते हैं जिसमें, ध्यान रखिए कि एडजेक्टिव अपनी मूल अवस्था में हो यानी प्रथम अवस्था में हो, उसे हम पॉजिटिव डिग्री। एडजेक्टिव स्ट्रांग है, देखो स्ट्रांग के पहले क्या लगा है? वेरी लगा है, राइट। इसी प्रकार हमने दूसरा लिखा है कि राज इज मच स्ट्रॉन्गर देन राजू। राज इज मच स्ट्रॉन्गर देन राजू। यह सेंटेंस देखो कंपैरेटिव डिग्री में है। किसमें है? कंपैरेटिव डिग्री में है। तो देखिएगा यानी कि कंपैरेटिव डिग्री मैंने स्ट्रॉन्गर के पहले मच का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? स्ट्रॉन्गर के पहले मच का प्रयोग किया गया है माय डियर स्टूडेंट। तो आप ध्यान रखना होगा, हमने पहला बात कहा, हमने पहला पॉइंट यह लिखा कि यानी वेरी का प्रयोग कहाँ करते हैं। ये तीनों जान लो बेटा, क्या होता है? एडवर्ब होता है। इन तीनों को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब। और यह एक ऐसा एडवर्ब है कि जिनका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों अवस्थाएं में होती हैं। परंतु यहाँ ध्यान रखिए कि वेरी का प्रयोग केवल पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले करते हैं और मच का प्रयोग हम यानी कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले करते हैं। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से उतार लीजिए। ये सारे कॉन्सेप्ट एंड सारे फैक्ट यानी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। यह अंग्रेजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करेंगे कि आप इसको उतारिए और आप समझिए, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। मैं आगे चलता हूँ और एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, राइट। अब देखते हैं दूसरी पॉइंट पे। यहाँ पर दूसरा टॉपिक है कि मैं वेरी का और कहाँ प्रयोग करते हैं और मच का कहाँ प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रहे, वेरी का अगला यूज कहाँ करेंगे और मच का अगला यूज कहाँ करेंगे, यह जानिए पहले। सबसे पहले अगली पॉइंट हम यहाँ पर दे रहे हैं। एग्जाम्पल अगला है, देखिए हमने लिखा सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। दूसरा एग्जाम्पल है सी इज मच मोर ब्यूटीफुल गर्ल, राइट। तो ये जो दोनों सेंटेंस है, देखो ये पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में देखो ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल मोनोसिलेबल है, तो सॉरी पॉलीसिलेबल है। तो पॉलीसिलेबल के पहले यहाँ पर देखो हमने ब्यूटीफुल के पहले वेरी का प्रयोग किए। ब्यूटीफुल देखिए यहाँ पर पॉलीसिलेबल है और पॉलीसिलेबल का यानी मोर है ना। क्यों मोर लगाए हैं? क्योंकि अगर एडजेक्टिव पॉलीसिलेबल हो तो उसके पहले मोर का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। अगर एडजेक्टिव पॉलीसिलेबल न हो यानी मोनोसिलेबल में हो तो उसके कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी का प्रयोग एडजेक्टिव के अंत में करते हैं, राइट। तो आपको समझिए कि यह जो सेंटेंस यानी एडजेक्टिव है क्या है?
पॉलीसिलेबल है। क्या ध्यान रखिएगा, क्या है, पॉलीसिलेबल है। अगर पॉलीसिलेबल है तो ध्यान रखना होगा कि हम उसके पहले मोर का प्रयोग करेंगे एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करेंगे। हालांकि माय डियर स्टूडेंट, एक कंपैरेटिव डिग्री यानी डिग्री का एक क्लास सेशन हम चलाने वाले हैं यूट्यूब पे, बहुत जल्दी देंगे आपको। और आप इस समय हम पढ़ रहे हैं मच, बेरी और वेरी मच का प्रयोग कहाँ करते हैं इसको हम। तो ये तो रहा पहला कॉन्सेप्ट। आई होप दैट आप अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे। आप उतार लीजिएगा इसको ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं बात करता हूँ आगे, अगली बात करता हूँ कि आप आगे इसका इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब ध्यान रखो कि ये तो रहा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट। अभी हम सेकंड कह रहा है कि वेरी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं होता है, परंतु वेरी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है। ध्यान रखना है, थोड़ा सा नोट आप लिख लीजिएगा। हमने कहा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर देन राज, तो यहाँ लिख दिया मैंने कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर देन राज, ही इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन राज। अब देखिएगा ये कंपैरेटिव डिग्री है, परंतु नियम मेरा नोट कर रहा है। नोट आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे तो नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा कि वेरी का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है, परंतु वेरी मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले किया जा सकता है। किसका, वेरी मच का प्रयोग। तो इसी को, यह सेंटेंस करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ वेरी आ गया है और यह सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री में, तो जब कंपैरेटिव डिग्री में है तो वेरी का प्रयोग हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए था, वेरी मच का। तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा। हमने कहा कि ही इज वेरी मच, ही इज वेरी मच, राइट, ही इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन राज। देन राज, राइट। इसी को इस प्रकार से नोट लिखा ना आपने, यू शुड बी राइट, यू शुड बी रिटन, बी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट फॉर यू एवरीवन। आई सेज दैट एवरीवन, मैं सभी को कहता हूँ कि आप सभी लिख लीजिएगा कि वेरी का प्रयोग कभी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता है, किंतु वेरी मच का प्रयोग और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले किया जा सकता है, राइट। तो हमने एक एग्जांपल दिया यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि यह सेंटेंस देखो पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री जब है तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में ध्यान रखना है कि वेरी का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले हुआ है, तो ये गलत है सेंटेंस, यह गलत सेंटेंस हो गया। राइट क्या करना होगा, ही इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन राज, ऐसा कर सकते हैं। यहीं पे सी इज़ वेरी मच, यहाँ लिख सकते हैं कि सी इज़ वेरी मच बेटर देन यू, हमने क्या लिखा, सी इज वेरी मच बेटर देन यू, वह तुमसे बहुत अधिक अच्छी है ना। तो यहाँ पर हमने आज वेरी मच की बात, आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। ये कि कॉन्सेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप उतारिए, आप समझने का प्रयास करिए, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अगला टॉपिक की बात करता हूँ कि अगला वेरी मच का प्रयोग अब और कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये जानने का मैं एग्जाम्पल एक दो दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, but you should be try to make many sentences in your notebook and in your rough copy, and absolutely you should be try to speak English for make a lot of sentence, making a lot of sentence। आप सेंटेंस को ढेर सारे बना करके आप आप सेंटेंस को सीख सकते हैं। तो मैं आगे चलता हूँ। अब इनका अगला इस्तेमाल देखो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। कहाँ होता है, सुपरलेटिव डिग्री में होता है। किसका, वेरी और मच का।
बेरी और मच का प्रयोग कहाँ करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में। अब ध्यान रखिए कि सुपरलेटिव डिग्री में आप बेरी और मच का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में। ध्यान समझिएगा, हमने कहा बेरी और का सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में। अब ध्यान रखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब करेंगे तो ध्यान रखिए मच का प्रयोग द के पहले होता है। ध्यान समझिए, हमने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मच का प्रयोग कहाँ करेंगे? मच का प्रयोग मच का प्रयोग द के पहले होता है। कहाँ करते हैं? द के पहले। करेक्ट। और बेरी का प्रयोग द के बाद होता है। कहाँ होता है? द के बाद। राइट। तो ये अच्छी तरह से दोनों टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री में आप जब करेंगे तो पहला एग्जाम्पल ले लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा राधा इज, क्या लिखा? राधा इज दी वेरी बेस्ट गर्ल, वेरी बेस्ट गर्ल, है ना, इन दी कॉलेज, हमने कहा बेरी का प्रयोग द के बाद होता है, यानी द ये है ना, अब इसके बाद बेरी आया है तो कह रहा है कि बेरी का प्रयोग द के बाद होता है। दूसरा यही लिख सकते हैं हम इसी सेंटेंस को। आप राधा इज मच, यानी द के मच का प्रयोग द के पहले, तो मच दी बेस्ट गर्ल इन द कॉलेज। अब नोट करिए यहाँ पर देखिए बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले देखो बेरी का प्रयोग जो है द के बाद हुआ है। यहाँ पर द के बाद आया है, द पहले आया है और द के बाद क्या आया है? बेरी आया है। और यहाँ पर देखिए मच का प्रयोग कह रहा है कि मच का प्रयोग द के पहले होता है, तो द ये है ना, और इसके पहले क्या हुआ है? मच का प्रयोग किया गया है। तो आई होप दैट माई डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट आप नोट कर लाइए, कोई टॉपिक आपसे छूटे ना, यू शुड बी try to note down these words, these concept, never mistake, कभी गलती ना हो, नेवर मिस दिस पॉइंट। इसको कभी छोड़िए मत, नोट करिए ना। मैं लिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको किस लिए मेहनत कर रहा हूँ भाई? ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके, आप सीख सके। आप इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक प्रोवाइड करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन इंग्लिश, आप कुछ अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो आप इसको लिखिए, आप इसको राइट करिए, आप कॉन्सेप्ट को क्रिएट करिए, आप कम्युनिकेट करिए, आप किसी को भी बोलिए कि आपको सीखना है तो आप एकमात्र चैनल है, वो भी कौन है? इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर। अशोक सर के साथ जुड़िए। आपको मैंने प्रत्येक टॉपिक को, एक टॉपिक को मैं सिखाऊंगा, एक पॉइंट को मैं बताऊंगा। मैं हूँ ना, मैं हूँ तो किस चीज़ की आपकी मिस्टेक है, मैं अंग्रेजी सिखा कर रखूँगा आपको। मेरे पास जुड़े रहिए, मैं आगे चलता हूँ। आई होप दैट आप अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे। आप इसको एक टॉपिक को नोट करिए। मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री में बेरी और मच का प्रयोग करते हैं। मच का प्रयोग द के पहले होता है, बेरी का प्रयोग मच के यानी बेरी के द के बाद होता है। तो इतना तो आप जरूर नोट कर लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ अगला, कहाँ पर इसका अगला प्रयोग करेंगे ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रयोग आपको करना है
वो ध्यान से समझिएगा, नोट करिएगा। यह भी आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। मैंने कहा कि इसी के पहले अब ध्यान रखना होगा कि हमने लिखा राज इज द, यहाँ पर अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राज इज, है ना, राज इज द वेरी बेस्ट स्पोर्ट्समैन, वेरी बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द टाउन, इन द टाउन, राइट। दूसरा ही लिख दे रहा हूं मैं इसी सेंटेंस को कि राज इज मच, राज इज मच द बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द टाउन, राइट। आई होप दैट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि देखो दी के पहले मच का प्रयोग हुआ है और दी के बाद बेरी का प्रयोग हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से आई होप दैट आप अच्छी तरह से ये सारे सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। आपको कभी आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि बेरी का प्रयोग आप करेंगे द के बाद और मच का प्रयोग करेंगे द के पहले। कहाँ? सुपरलेटिव डिग्री में। कहाँ करना है? सुपरलेटिव, यानी कि बेरी इज यूज्ड आफ्टर द इन सुपरलेटिव डिग्री एंड मच इज यूज्ड बिफोर द इन सुपरलेटिव डिग्री। अंडरस्टैंड? कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप अच्छी तरह से लिखिएगा। तो अब मैं आगे चलता हूँ, अगली कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ, कहाँ पर अगला इस्तेमाल करना है, राइट। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको वेरी मच और वेरी मच का प्रयोग कहाँ करते हैं इन पे चर्चा मैं कर रहा हूँ। अगला टॉपिक है कि ध्यान रखना होगा कि यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट मच का प्रयोग जो करना है माय डियर स्टूडेंट, मच का अगला प्रयोग कहाँ करते हैं, ध्यान रखें। मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। कहाँ पर होता है? मच का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं? पास्ट पार्टिसिपल में। नोट कर डालिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं कि ताकि आपसे दिक्कत न हो। मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है, ध्यान समझिए। मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है एवं ध्यान रखिएगा बेरी का प्रयोग कहाँ होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। बेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में के साथ किया जाता है, राइट। तो आपने लिखा क्या कि हमने लिख दिया कि बेरी का प्रयोग कहाँ करना होता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है, और मच का प्रयोग कहाँ करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल के साथ। तो अब एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि ही वॉज मच शॉक्ड। हमने एग्जाम्पल लिखा ही, सी वाज कर देता हूं, सी वाज मच शॉक्ड, सी वाज मच शॉक्ड। दूसरा मैं इसी में एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि ताकि आपको समझ में आ जाए। ही वाज मच सरप्राइज्ड, ही वाज मच सरप्राइज्ड, ये है पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, अब इनका अर्थ क्या होगा? सी वॉज मच शॉक्ड, यानी कि वह बहुत हैरान थी,
वह बहुत हैरान थी। यहाँ क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, वह बहुत हैरान थी, यानी कि शी वॉज मच शॉक्ड, वह बहुत हैरान थी। ही वॉज मच सरप्राइज्ड, वह बहुत परेशान था, वह बहुत आश्चर्यचकित था। यानी कि ऐसा आप सेंटेंस, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एक और हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमने लिखा क्या, तीसरा एग्जाम्पल, स्टिंग स्टोरी है ना। यहीं पे चौथा हमने दिया क्या, हम चौथा दे दिया कि द सिचुएशन वाज वेरी डिस्ट्रेसिंग, द सिचुएशन वाज वेरी डिस्ट्रेसिंग, राइट। अब देखिए हमने लिखा क्या, इन दोनों को यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में करेंगे। कहाँ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में करेंगे, राइट। अब ध्यान रखना होगा कि देखो यहाँ डिस्ट्रेसिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इंटरेस्टिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इंटरेस्टिंग के पहले क्या लगा है, वेरी लगा है, और डिस्ट्रेसिंग के पहले क्या लगा है, वेरी का प्रयोग किए हैं। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यानी मैंने लिखा कि मच का प्रयोग आप पास्ट पार्टिसिपल के साथ कर सकते हैं एंड वेरी का प्रयोग आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ करते हैं। इफ यू एनी मिस्टेक, हैव यू एनी टेकन, गॉट अप माय पॉइंट, नेवर मिस्टेक इन थॉट्स। इफ यू एनी मिस्टेक, you comment in my comment box and provide this video whole country and social media and never thinks either right or wrong. I hope that I always with you and you, I hope that you always with me. मुझे उम्मीद है कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ और आप भी मेरे साथ हमेशा रहेंगे। मैं आपके लिए एक एक टॉपिक लाता हूँ ताकि आप समझ जाए। हमेशा ध्यान रखिए बेरी का प्रयोग कभी पास्ट पार्टिसिपल के साथ नहीं होता है, ये नोट कर लीजिएगा कि बेरी का प्रयोग कभी पास्ट पार्टिसिपल के साथ नहीं होता है, लेकिन वेरी मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन मैंने कहा कि वेरी मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ किया जा सकता है। वेरी का मच का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल के साथ कर सकते हैं। हमने लिखा, नोट में लिख लीजिएगा कि डोंट यूज वेरी इन पास्ट पार्टिसिपल एंड वेरी मच इज यूज्ड इन पास्ट पार्टिसिपल, राइट। अब ध्यान रखिए कि वेरी का प्रयोग कभी भी आप जो है हमेशा ध्यान रखना होगा। हमने क्या लिखा कि वेरी, नोट में लिख लीजिएगा, वेरी का प्रयोग आप पास्ट पार्टिसिपल में नहीं कर सकते हैं, परंतु ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट। आगे बातें कल करूंगा, राइट। आज का बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।